इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपनी बुद्धि का अधिक से अधिक इस्तेमाल करता है। इसी के आधार पर वो यह भी तय कर सकता है कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, और मुझे अच्छा कर्म करना चाहिए या फिर बुरा कर्म करना चाहिए। वह अपने स्वार्थ के साथ साथ लोगों के हितों का ध्यान रखे या फिर अपना ही स्वार्थ सिद्ध करता चले। अपना हित करने के साथ साथ दूसरों का अहित करना बुरा कर्म कहलाता है। दूसरों के हितों के साथ साथ अपना हित भी रखना कल्याणकारी और अच्छा कर्म कहलाता है। वैसे अधिकतर इस समाज में यह ज्यादा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति साधन संपन्न है, शक्ति संपन्न है, वो इस संपन्नता का उपयोग अपने कल्याण से ज्यादा दूसरों के हितों पर वार करने में इस्तेमाल ज्यादा करता है, जिन्हें नीति शास्त्रों के अनुसार बुरा कर्म कहा गया है। शायद हम सभी भूल चुके हैं कि हर कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर्म रहा हो या फिर बुरा कर्म हमने किया हो। आपको भोगना क्या है ये आप खुद तय कर सकते हैं। कर्म का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भी किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म का भोग रहे हो और कौरव अपने कर्म का। ये उसी समय तय हो गया था जब तुम दोनों के द्वारा भूतकाल में कर्म किए जा रहे थे। ये युद्ध उन्हीं कर्मों का फल है। तो हे अर्जुन, अब तो तुम इस कर्म को भोगोगे ही और उसका फल तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेगा जो वर्तमान में आप कर्म करोगे। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। यह खुद तय कर सकता है कि अच्छे कर्म करें या फिर हम बुरे कर्म करें। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस संसार में कर्म ही प्रधान है और जो जैसा कर्म कर रहा है उसे वैसा ही फल मिलेगा। यानी कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल ऊपर वाला, यानी उसने भूतकाल में भविष्य काल का भोग लिख दिया है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा ही अधिकार है। अपने कर्मों का दोष दूसरों को देना महज कर्म के दोष से बचने का एक असफल प्रयास है जो व्यक्ति द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। इस समाज में एक चलन और भी देख रहे हैं कि कुछ लोग अच्छे कर्म महज इसलिए करते हैं कि जो उन्होंने बुरे या अशुभ कर्म किए हैं वो फलीभूत ना हो जाएं। ये मनुष्य इसमें भी गणित का गुना भाग लगाता है, लेकिन ये भूल है। बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, और वो भी केवल आपको ही मिलेगा। मीठे आमों के साथ कड़वे करेले रखने से करेले का स्वाद कभी नहीं बदलेगा। इसी तरह कर्म का स्वभाव नहीं बदलता, वो तो आपको ज्यों का त्यों ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गणित के मेथड के हिसाब से अच्छे कर्म माइनस बुरे कर्म और जो उत्तर आए उसे आप भोगोगे। ये एक महज हमारे द्वारा बनाया गया भ्रम है। इसे तोड़कर बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस कर्म का फल इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में होगा, पेंडिंग कुछ नहीं रहेगा। जब मनुष्य इस संसार से जाता है तो वो अपना सारा लेखा जोखा यहीं पर करके जाता है। अगला जन्म मिला तो उसका भी वही खाता अलग से फिर से एक बार आपके लिए तैयार होगा। इस जन्म के कर्म का लेखा जोखा इसी जन्म में आपको पूरा करना है और यही धर्मशास्त्रों में लिखा है। इसलिए हमें इस जीवन का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और दोस्तों, आखिर में अब तक जो हुआ सो हुआ। आपने अपने जीवन में कुछ भी किया तो आज से एक नई शुरुआत हम लोग कर सकते हैं अच्छे कर्मों की, बुरे कर्मों को छोड़ते हुए, यानी कि जब जागो तभी सवेरा। तो दोस्तों, वीडियो में कुछ भी ऐसा अच्छा लगा कि आपके जीवन के लिए प्रेरणादायक हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।